हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे साइड इनकम मेथड के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप घर बैठे पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे देकर भी आप 30,000 पर मंथ तक कमा सकते हो। यस, इस मेथड का नाम है घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग कुछ ऐसा डरावना कुछ नहीं है, ये एक लीगल मेथड है। इसमें क्या होता है, आप ऐसा कोई भी कंटेंट पीस या आर्टिकल या फिर नॉवल लिखते हो जो कि किसी और के लिए होता है, मतलब जो कंटेंट लिखा है आपने उसका क्रेडिट कोई और लेगा। ओके, इसमें क्या होता है, घोस्ट राइटिंग इज राइटिंग कंटेंट ऑन द बिहाफ ऑफ समवन एल्स प्रोफेशनली, मतलब कि ये एक बिल्कुल लीगल प्रोसेस है। अब इसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई भी स्कूल स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट या फिर कोई भी, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशन में कि भाई मैं तो काम करता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ इसे, तो आप एज अ फ्रीलांसर भी, क्योंकि पूरे दिन में से आपको 2 घंटे देने होंगे राइटिंग के लिए, तो आप एज अ फ्रीलांसर भी इसमें काम कर सकते हो। अब मेन आता है कि घोस्ट राइटिंग यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देती हूँ कि हम लिंक्डइन पे पोस्ट देखते हैं किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बिजनेसमैन की, तो उस पोस्ट में जो कंटेंट लिखा होता है कि भाई किसी कंपनी ने वैकेंसी का निकाला, तो उसमें होता है कि भाई ये है ऐसे ऐसे जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह दे रखा है, तो ज़रूरी नहीं है उस कंपनी ने ही पूरा लिखा हो या फिर उस बिजनेसमैन ने जो पोस्ट किया है वो पूरा कंटेंट उस बिजनेसमैन ने खुद से लिखा हो, ज़रूरी नहीं है, किसी और का लिखा हुआ भी वो हो सकता है। या फिर हम ट्विटर पे ट्वीट्स देखते हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, या और बहुत से पॉलिटिशियंस अपना अपना पोस्ट करते रहते हैं ट्विटर पे, तो उसमें जो कंटेंट लिखा होता है वो ज़रूरी नहीं है वो उनका खुद का लिखा हुआ हो, वो किसी और का लिखा हुआ भी हो सकता है। ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, हम न्यूज़पेपर में ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो जिन्होंने लिखा है उनका ही लिखा हुआ हो, वो किसी और ने लिखा हुआ भी हो सकता है, बट क्रेडिट वो ले गए, कोई और ले गया। और ऑटोबायोग्राफी, हम सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन और कोई भी फेमस सेलिब्रिटी की वो देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं, या फिर हम उनका प्रेस रिलीज जो होती है, इंटरव्यूज़ देखते हैं, या फिर किसी भी अवार्ड फंक्शन या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे वो स्पीच डिलीवर करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है वो खुद से अपने मन से बोल रहे हों, वो पहले से किसी और का लिखा हुआ कंटेंट होगा जो कि वो वहाँ पे जाके डिलीवर कर रहे हैं। अब मेन आएगा कि भाई हमारी अर्निंग कितनी होगी इसमें। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में, अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, किसी के अंडर में नहीं कर रहे, सिर्फ खुद से आपको ये कि खुद पोस्ट करना है आपको, तो आपको स्टार्टिंग में 2,000 to 3,000 पर मंथ मिलेंगे। और जैसे जैसे आपका एक अच्छा और इफेक्टिव कंटेंट रेडी होने लग जाएगा तो आपको 10,000 पर मंथ तक भी मिल सकते हैं। और अगर आप किसी क्लाइंट के अंडर में काम कर रहे हो या फिर किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहे हो और आप वही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको वो कंपनी 100 to 200 रुपीज़ पर पोस्ट के हिसाब से देगी। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी पोस्ट एक दिन या 2 दिन में कितनी आप लिख पा रहे हो। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आपको वही कंपनी आपको 1,000 रुपीज़ पर पोस्ट, यानी कि अगर आप मिनिमम एक दिन में एक पोस्ट भी अगर आप कर लिख पा रहे हो ना, तो आपका साइड इनकम 30,000 पर मंथ होगा। अब मेन आता है कि सबसे मेन टास्क इसमें होता है कि क्लाइंट कहाँ से ढूंढे, क्योंकि क्लाइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आजकल इंटरनेट पे बहुत सी वेबसाइट्स और पोर्टल्स अवेलेबल हैं जिन पे जाके आप आराम से क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। कुछ पोर्टल्स और वेबसाइट्स के नाम मैंने यहाँ पे ये मेंशन किए हैं। अब नेक्स्ट आता है कि भाई मेरी तो अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, कि भाई मेरी तो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो AI टूल्स, बहुत से AI टूल्स अवेलेबल हैं जिस पे जाके आप आराम से एक इजीली कोई भी पीस, कंटेंट या आर्टिकल जो भी आप लिखना चाहते हो एक अच्छा सा लिख सकते हो विद प्रॉपर ग्रामर। ये कुछ AI टूल्स है, ChatGPT, क्विलबॉट, ग्रामरी, SEO.ai, HubSpot, ये बहुत ही अच्छे कुछ AI टूल्स हैं जिसका यूज़ करके आप एक बहुत अच्छा सा कंटेंट या फिर कोई भी पीस, आर्टिकल या फिर कोई भी नॉवल अगर आप या फिर कोई ई बुक लिखना चाहते हो तो आप आराम से लिख सकते हो। थैंक यू।